हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है फिर से एक अमेजिंग वीडियो में और हमारे इस अमेजिंग वीडियो प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पे और हमारे इस अनोखे बैच में एक कदम तैयारी का। भैया आप हमारे क्यों बोलते हो? देखो, हमारा ही तो चैनल है ना भैया, किसी का और थोड़ी। हमारे लोगों का ही तो चैनल है जिसमें हमने हमारे इस अनोखे बैच में एक कदम तैयारी का स्वागत किया था और अब ये कदम पहुंच रहा है। बढ़िया, ठीक है। तो चलो, क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मैं आपका नहीं, दिस इज शशांक शेखर त्रिपाठी। मैं आपका शशांक भाया या भैया, दो में से एक चीज बोलना और कुछ मत बोलना, भैया या भाया में से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भैया हर्ट दिख रहा है, हर्ट के बारे में बात करेंगे बस। बट भैया इस ये कौन सा हर्ट है? यही तो हर्ट है तुम्हारे अंदर। आप कौन सा हर्ट समझ रहे हो? ये वाला? भूल जा भैया, भूल जा। टेंथ में ये काम नहीं देगा। टेंथ में ये वाला हर्ट काम नहीं देगा, ये वाला काम देगा। हार्ड तो भैया बहुत लग रहा है, इतना आसान है ना ये वाला हार्ड। उससे तो अच्छा ही है जो बुक में बनाया आपको, ठीक है। चलो, इन पास्ट वीडियो क्यों लिखा हुआ है भैया एक्सेप्शन? बात किया था कि अगली वीडियो में एक्सेप्शन की बात करेंगे, क्या था। तो चलिए, मजाक बहुत हो गया, आते हैं अपने सीरियसली पढ़ाई पे एकदम। तो चलो, एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो हमने हर्ट में बात किया था, अगर हम पिछली वीडियोस थोड़ी सी रिकैप करें तो हमने बात किया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी ले जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता कौन है हर्ट तक? वेन लाता है। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो, आर्टरी याद रखना, क्या आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रहा है, वेन क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर्ट तक ले जा रहा है। लेकिन आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कंटेन कर रही है? तो वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। अभी हम फंक्शन में बात करेंगे। वेन दैट कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसी वेन हमने बात किया। देखो, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन भैया आर्टरी एक ऐसी भी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रही है, वो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है। और वेन, वेन एक ऐसी वेन है, मतलब वेन तो ऑक्सीजन ब्लड कंटेन करती है, लाती है हर तक, बट एक ऐसी भी वेन है जो कि ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करती है, जो कि पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी लगा देना, ठीक है। पल्मोनरी 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 याद रहना है। तो प्रॉमिस कंप्लीटेड, आप तक पहुंचा दिया एक्सेप्शन। मैंने बताया था कि परेशान मत होना, भाया है आपके साथ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट, वर्किंग ऑफ हर्ट, भैया दोनों एक ही चीज है? अलग अलग है? दोनों एक ही चीज है, स्ट्रक्चर अलग है, वर्किंग अलग है। भैया आप चालाक हो। चलो, वर्किंग बात करें कि पहले है? चलो हार्ट के फंक्शन की बात कर, सॉरी, हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तो ये है हार्ट हमारा। तो हार्ट का अगर ये शेप बनाना है आपको, तो जानते हो क्या करना? ये वाला ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा करके ऐसे कर देना, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके, मतलब एकदम टेढ़ा मत करना। चलो मैं बताता हूँ, देखो ऐसे करना, ऐसे करके थोड़ा, मतलब ओवल, पहले ऐसे ऐसे सर्किल बनाना। कैसे? ऐसे सर्कल बनाना, ऊपर ऊपर मिटा देना, ठीक है। तो वो तुम्हारा हार्ट का शेप बढ़िया देगा। फिर अंदर बना लेना। देखो क्या क्या, पहले हम बात कर लेते हैं। ये जो है, जो गैप है बीच में, ठीक है, ये क्या है? हमारी सेप्टम है। क्या नेम याद रखना है भैया, अब ये मत पूछो ये नेम कहाँ से आया, ये हार्ट में है, सेप्टम, ठीक है। सेप्टम है हमारा। और अब भैया राइट वेंट्रिकल्स की बात कर लो। ये जो है ना इधर वाला, ठीक है, ये राइट की तरफ ऐसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो इधर जो है, अगर मैं हार्ट के पास खड़ा हूँ, तो इधर जो है हमारा लेफ्ट की चीजें रहेंगी, इधर राइट की रहेंगी, ठीक है। इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर सॉरी, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, ठीक। तो ये इधर क्या है? जो ये हमारा है थोड़ा लंग्स का शेप का है, बट ये हार्ट का है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल। और वेना कावा, ठीक है। वेना कावा दो हैं, एक नीचे बॉडी में है, मतलब नीचे हार्ट के नीचे है, देखो ये वेना कावा, लोअर बॉडी, ठीक है। लोअर बॉडी मैंने लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा? ये यहाँ पर वेना कावा है, ठीक है। सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कावा भी बोलते हैं, जहां से अभी हम बात करेंगे वर्किंग में, ठीक है। और ये जो है हमारा राइट आर्ट्रियम है,
भैया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। और ये जो ऊपर साइड है ये हमारी वेना कावा होती है, ये भी वेना कावा है बट ये अपर बॉडी की है। तो ये याद रखना, जो ऊपर वेना कावा है वो हमारी अपर बॉडी की है, जो नीचे वाला वेना कावा है वो लोअर बॉडी की है। ठीक भैया, समझ गए। ये आयोर्टा है भैया। आहा, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या, कमेंट करो लार्जेस्ट क्या था। आयोर्टा भूल जाओगे वरना। पल्मोनरी आर्टरी ये है हमारी। हाँ भैया, यही करता है हमारा, क्या कौन सा काम करता है ये, डीऑक्सिजनेटेड ब्लड को। और ये है हमारा पल्मोनरी वेन। ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रहा है। ये है हमारा, बताया ना लेफ्ट की तरफ लेफ्ट सारी चीजें, तो ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इतना चीज बस याद रखना है, पेपर में इतना करके चले आना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैंने क्या बताया कि पेपर से पहले आपको डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करी जाएगी आपके साथ लाइव। ये क्या बोल दिया, बना पाऊंगा मैं, बना लूंगा। ठीक है, चलो वर्किंग की बात करते हैं। द इम्प्योर ब्लड कम्स टू राइट ऑरिकल। द इम्प्योर ब्लड कम्स टू राइट ऑरिकल थ्रू इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना कावा। अब देखो, अब सीरियसली वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग की बात करते हैं भैया। भैया वर्किंग की बात करते हैं तो जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट ऑरिकल्स, यहां से राइट, ये आर्टरियम मैंने लिखा है लेकिन आप इसे ऑरिकल्स बोल सकते हो। तो ऑरिकल्स, ठीक है, राइट ऑरिकल से थ्रू इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना कावा। अब वेना कावा लोअर बॉडी छोड़ दो अभी, ठीक है। अभी सोचो कि अपर बॉडी से आ रहा है राइट एट्रियम में, ठीक है। द इम्प्योर ब्लड कम्स टू राइट ऑरिकल। देखो यहां पर ब्लड समझ लो आया, किसके हेल्प से, वेना कावा से। यहां से आया, इंटर किया और राइट एट्रियम में आ गया है ब्लड, ठीक है। राइट ऑरिकल से एट्रियम आप बोल सकते हो, ठीक है। वही है फंक्शन, वर्किंग याद रखनी है कि कैसे कैसे 5 स्टेप हैं। अब 5 स्टेप नहीं याद कर पाओगे तो पूरा लाइफ प्रोसेस कैसे याद करोगे ना, तो ये तो समझ जाओगे, याद हो जाएगा मैं किस लिए हूं। द इम्प्योर ब्लड कम्स टू राइट ऑरिकल थ्रू इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा या सुपेरियर वेना कावा, जो बोलना है बोलो, सबसे बढ़िया वेना कावा ही बोलो। तो ब्लड कहाँ आया, राइट आर्ट्रियम में, ठीक भैया, समझ गए। अब राइट वेंट्रिकल, देखो राइट एट्रियम आया, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल सेंड दिस ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो ये जो ब्लड है, अभी देखना पूरा सिस्टम देखना, इधर से वेना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम में। आप ऐसे पूरा लिख सकते हो, वेना कावा अपर बॉडी की तरफ से हमारा राइट एट्रियम में आया ब्लड। ब्लड आने के बाद गया वेना कावा। वेना कावा यहाँ पे यहीं पर है, वेना कावा यानी लोअर बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद गया राइट एट्रियम में। अब ब्लड जो ये हमारा बहता चला आ रहा है, ये अब यहाँ पर रुका हुआ है ब्लड, यहाँ पर ब्लड है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड है। अब राइट वेंट्रिकल्स में ये ब्लड रुका है। अब राइट वेंट्रिकल्स क्या करेगा, ये जो मैंने एरो बनाया ब्लू कलर का, ये ब्लड भेजेगा, ये गया, ठीक है, ये गया, ब्लड जा रहा है। एंड देन ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा, इम्प्योर ब्लड को भेजेगा ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक, ठीक है। ब्लड टू लंग्स, सेंड दिस ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो बात किया ना कि जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन में बात की ना कि एक्सेप्शन क्यों है, अब देखो क्योंकि ये लंग्स को भेज रहा है और ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट है, हार्ट में पार्ट है। तो अगर ये इम्प्योर ब्लड को ही तो ले जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। ये एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन में, ठीक है। देखो हाँ ये चला गया। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर दिया, लंग्स तक भेज दिया। लंग्स तक भेजने के बाद तीसरा पॉइंट देखना कि फ्रॉम लंग्स द प्योर ब्लड इज ब्राउट टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन। देखो फ्रॉम लंग्स द प्योर ब्लड, अब लंग्स तक गया, लंग्स ने क्या किया, उस इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेशन ब्लड में कन्वर्ट किया। ऑक्सीजनेशन ब्लड करने के बाद पल्मोनरी वेन क्या करती है, इस ब्लड को कंटेन करके लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजती है। आर्ट्रियम की जगह ऑरिकल्स बोल सकते हो, यहां मत सोचना कि ऑरिकल लिखा है, आर्ट्रियम लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड आया, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड आया किसकी मदद से,
पल्मोनरी वेन की मदद से, ठीक है, ब्लैक ब्लैक पॉइंट मैं रख रहा हूँ जहां जहां से हेल्प हुआ है। लेफ्ट ऑरिकल्स सेंड दिस ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब ये ब्लड आया हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तो सोच लो सिस्टम पूरा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड दिस ब्लड टू इंटायर बॉडी थ्रू आयोल्टा। आयोल्टा ही हेल्प कर रहा है। तो ये ब्लड देखो यहाँ पे एरो बनाया ना, तो ये ब्लड गया, ठीक है, ये ब्लड गया यहां पर जो है, यहां पर आयोल्टा, यहां पर एरो मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, आयोल्टा की मदद से यहां से बाहर निकल गया, सॉरी यहां से आएगा फिर यहां आएगा, यहां से चला जाएगा आयोल्टा में, ठीक है। आएगा तो यहां से देखो, ये यहां से ये, ठीक है। तो हम अगर सिंपल सी बात करें तो देखो क्या क्या स्टेप है, स्टेप अगर फॉलो करें तो क्या मैं इसको इरेज करता हूँ, देखो आप पहले नोट्स लिख लो, ये लिख लो नोट्स, और ये फंक्शन भी लिख लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो। चलो मैं इसको इरेज कर दूं कि रहने दूं, चलो अच्छा लग रहा है तो रहने देते हैं भैया। अब देखो मैं फंक्शन लिखता हूं कहीं, कैसे कैसे वर्क हो रहा है, देखो इरेज दैट। भैया आपने तो यही मिटा दिया, कोई बात नहीं यार, हमने पढ़ लिया अब, ठीक है। वेना कावा अपर बॉडी, देखो पूरा सिस्टम देखो, ये वेना कावा से ब्लड गया, कहाँ गया, राइट एट्रियम में, ठीक भैया समझ गए, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम के जाने के बाद गया वेना कावा में, लोअर बॉडी में, मतलब वही, ये लोअर है, ये अपर है, ठीक है, ये लोअर अपर। वेना कावा से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल्स में, ये हर्ट मिटा दो भैया, हमने आज जान गए कि हर्ट क्या होता है ना, हर्ट क्या होता है आज हम जान गए। राइट वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड होने के बाद गया सेप्टम, तो कुछ नहीं है, सेप्टम एक समझ लो कि यहाँ पे कोई ब्लड का फंक्शन नहीं हो रहा है, सेप्टम एक पार्ट है हार्ट का, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ भेजा, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी ना ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स के द्वारा, लंग्स में गया किसकी वजह से, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी, इसका नाम ही बोलना बहुत कठिन है, अरे पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कौन कंटेन किया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के बाद ब्लड गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम के बाद ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ब्लड गया आयोल्टा, आयोल्टा से गया कहाँ, बॉडी। तो अब बहुत आसान है याद करना, बस अब फंक्शन तो लिख लेंगे, बस याद रखना कि स्टेप कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम फिर से इसको पढ़ते हैं, देखो वेना कावा, अपर वेना कावा में ब्लड आया, ब्लड गया राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से वेना कावा लोअर बॉडी में गया, वेना कावा लोअर बॉडी से राइट वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल्स ने ऑक्सीजनेशन ब्लड लंग्स तक भेजने के लिए पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प ली, पल्मोनरी आर्टरी में जब लंग्स से ब्लड आया तो ऑक्सीजनेशन ब्लड था वो पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन के बाद ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, एंड देन आयोर्टा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से वेना कावा लोअर बॉडी तक, वेना कावा लोअर बॉडी से राइट वेंट्रिकल्स तक, राइट वेंट्रिकल्स भेजता है ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी जब ऑक्सीजन ब्लड को कंटेन कर लेता है तो वो भेजता है पल्मोनरी वेन के पास, पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजन ब्लड को कहाँ भेजता है, लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल्स उस ब्लड को कहाँ भेज रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स इस ब्लड को कहाँ भेज रहा है, आयोर्टा में, और आयोर्टा क्या भेज रहा है, पूरे बॉडी में, है ना। तो ये चक्की चलती रहेगी अपनी, बस याद रखना है भाई, ये सब याद कर लोगे तो वर्किंग लिख लोगे, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, मैंने बता दिया ना कि डायग्राम आपसे आपके साथ साथ बनाऊंगा, आपके साथ साथ बनवाऊंगा, आपको बनवाऊंगा भी, मतलब ठीक है। तो ये होता है भैया वर्किंग ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट। तो फंक्शन ऑफ हार्ट कम हुआ, थोड़ा बहुत और टॉपिक बचा है, डबल सर्कुलेशन ये सब, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और लिव सिस्टम जो कि हमारा दूसरा मेथड है,
ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन दो प्रकार के होते हैं ना, ब्लड और लिम्फ की वजह से। तो ब्लड पढ़ लिया, अब ब्लड में फंक्शन ऑफ हार्टिंग, फंक्शन ऑफ हार्ट भी पढ़ लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, ये पक्का है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में भैया, जब कंप्लीट ही हो गया है। तो क्या क्या पढ़ेंगे अभी? डबल सर्कुलेशन, लिम्फ पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, फिर हमको तो नहीं लगता और कुछ है, देखेंगे। लेकिन बने रहो ऐसे चैनल पे, ठीक है। थोड़ी बहुत लाइन सुना दूँ, थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे दूँ, बट एक बात याद रखना कि मोटिवेशन लो, बट अगर डिसिप्लिन है आपके अंदर तभी मोटिवेशन को फॉलो कर पाओगे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मोटिवेशन को फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर चाहे जितना मोटिवेशन सुन लो, ठीक है। मोटिवेशन सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, सुन के तो कोई भी बैठ जाएगा, लेकिन उसे फॉलो करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मोटिवेशन तभी आप ले पाओगे जब आपके अंदर डिसिप्लिन है। मेरे इस बात को याद रखना, डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन और आपके अंदर करने की क्षमता होगी। तो अगर करने की क्षमता है तो हर एक चैप्टर नॉर्मली कर लोगे, और अगर मोटिवेशन लेने की क्षमता है तो मोटिवेशन को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि मोटिवेशन लेने से काम, सुनने से काम नहीं चलता, मोटिवेशन को फॉलो करने से काम चलता है। और फॉलो जब भी करोगे जब डिसिप्लिन होगी, तो मोटिवेशन जब भी मिलेगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगी। ये बात याद रखना, डिसिप्लिन, ठीक है। तो बात कुछ लोगों को बुरी लगी हो तो कमेंट में, आप बहुत लोग ऐसे होते हैं कमेंट, कोई गलत सलत कमेंट लिखता है, बट मैं उसको फॉरगेट करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का प्यार चैनल पे बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। डिसिप्लिन वर्ड याद रखना, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में आपको याद दिलाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें इस चैनल पे, इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में, और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। भूलना मत कि पढ़ाई करनी है, इसके बाद चलो घूमने चले, नहीं, इसको रिवीजन कर लेना फिर जाना, बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।